दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगने। इस वक्त हरिद्वार में हम लोग मौजूद हैं और कल ही स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों यकीन मानिए 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है, लेकिन आज यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही महारैली, और यह वही रैली है जो कई समय से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रही थी। वहां के लोगों को जागरूक कर रही थी मूल निवास भू कानून को लेकर। ये मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर ये महारैली आज हरिद्वार में हो रही है। और आखिर क्या कुछ खास इस रैली में है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली हो या देहरादून लेकर रहेंगे भू कानून की मांग भी यहाँ पर हो रही है। और आखिर वो मांग जो है अब उत्तराखंड से उठने लगी है, और वो क्यों उठ रही है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो कुछ लोग भी यहाँ पर होंगे, मैं उनसे बातचीत भी यहाँ पर करूंगा। और आज खास तौर से महिलाओं से मैं बात करना चाहूंगा। तमाम भारी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इस रैली में। ये देखो गुस्सा भी है, गुस्सा भी है आज अंदर। हल्ला बोल, हमें चाहिए मूल निवास। देखो मूल निवास। दादाजी भी है यहाँ पे। दादाजी क्या उम्र होगी आपकी? 84। अरे बाबा, क्या लग रहा मिलेगा मूल निवास? है उम्मीद कुछ? करता रहा हूँ मैं। चलो 84 साल की उम्र दादाजी की है, और यकीन मानिए 84 साल की उम्र में भी आज भी उनका जज्बा 84 साल पहले वाला ही जज्बा आज भी उनके अंदर है। आज भी वो इस रैली में पहुंचे हैं अपना समर्थन देने के लिए। माता जी आप कितने साल के हो अभी? मैं 74 साल के हूँ। तो क्या लग रहा है उत्तराखंड? मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ। मुजफ्फरनगर जैसे कांड हमने झेला है। और आज 74 साल का आज भी हमारे अंदर वही जज्बा है कि आज भी हम अपना जो पहले हमने उत्तराखंड के लिए अपना तन मन धन जैसे कहते वो दिया, और आज जो है हम अपने मूल निवास और भू कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत आपका। और अब थोड़ा आगे मैं आपको इस रैली में ले जाना चाहूंगा। और यहाँ पर 200 यकीन मानिए 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन इन 25 सालों में किसी का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारे नेता मंत्रियों का विकास इतना हो गया है कि अब वो किसी की मांग यहाँ पर सुनने को राजी नहीं है। और अब यहाँ पर हमारे पास कुछ युवा भी मौजूद है। युवा शक्ति। भागोगे तो मैं और पकड़ूंगा फिर। क्या नाम क्या है आपका? कहाँ से हो? अच्छा मुझे ये तो बताओ, तमाम टीवी चैनलों में मंत्रियों के मुंह से हिंदू मुस्लिमों के बारे में तो आपने सुना होगा बहुत। कभी अपने उत्तराखंड मूल निवास के बारे में भी सुना? कभी मुख्यमंत्री जी ने बोला हो कि मूल निवास आज लागू हो जाएगा? हाँ बोलते तो है। क्या पकड़ते क्यों नहीं होंगे? हाथी के दांत दिखाने कुछ और चबाने कुछ और, ऐसा तो नहीं है? ये देखो शर्मा क्यों रहे हो? इतने कितने साल के हो? 22 साल के। आपसे बड़ा उत्तराखंड हो गया, 25 साल का हो गया वो कल। तो चलिए, हमारा युवा थोड़ा शर्माता भी है, और शर्माए भी क्यों ना, क्योंकि हमें हमारे मंत्री नेताओं ने ढाल ही ऐसा दिया है कि हम अपने हक की मांग की बात करेंगे तो हमें अक्सर शर्माना पड़ेगा। आगे आ जाओ, मैं बड़े वाले कैमरे में वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी। क्या नाम है आपका? नीरज रावत। कहाँ से है? पौड़ी से। क्या यहीं मूल निवासी यहीं के हो? हाँ। बिजनौर के तो नहीं हो? नहीं। तो क्या लग रहा क्यों नहीं दे रहे मूल निवास भू कानून? ऐसा डर तो नहीं है मुख्यमंत्री जी को कि अगर ये आ गया मूल निवास भू कानून तो कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, लोग तो सारे जानकार बन जाएंगे फिर? वही है, लगता है सही रहा है। अच्छा, और ये आप देख सकते हैं तमाम बातचीत यहाँ पर निकल के आ रही है, और युवाओं के अंदर की बात भी। कल भी बेरोजगार संघ का एक महा धरना हुआ था, उसमें भी तमाम मुद्दे रखे गए थे। लेकिन पिछले 25 सालों में हमने तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं और गिनी है, और हमारे नेता मंत्रियों ने भी गिनाई और गिनी है। लेकिन जो 2-3 उपलब्धियां हमारी हैं जो हमें मिलनी चाहिए थी, जिसके लिए उत्तराखंड अलग राज्य की मांग हुई थी, वो आज तक धरातल पर कभी किसी को देखने को नहीं मिली है। वो अभी भी चल रही है। अभी दादाजी है। दादाजी जरा इधर आओ, बात करूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद तोड़ी। अरे वाह, कितने साल के हो आप अभी? 71 साल। हाँ जी। अब 25 साल का उत्तराखंड हो गया। आपने तो देखी होगी, अपनी आंखों देखी पूरा। ये हमारी गलती है। हम लोगों ने जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी और राज्य मिलने के बाद हम लोग सो गए। बिल्कुल, चलते भी रहेंगे, चलते तो उससे हमारी ये दुर्दशा हुई है। यदि हम लोग उस समय कमान अपने हाथ में रखते, बिल्कुल
सजग रहते, जागरूक रहते तो आज ये स्थिति न होती। अब मेरा ये अनुरोध है अपने आने वाली हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी तो सलमान खान शाहरुख खान में मर गई, वो कहाँ मूल निवास में पढ़ने वाली बैठी हैं, वो शर्मा रहे थे अभी बच्चे आगे। तो वही तो समस्या है, उनको हमें जगाना है। अभिभावक की भूमिका में रहते हुए हम लोग उन्हें जगाना है। वो रोज न्यूज चैनल देखते हो ना, हिंदू मुस्लिम दिखता है, वो नारे लगाते हुए चल जाते हैं रैलियों में। यहाँ मुझे रैलियों में युवा कम दिख रहे हैं आज। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, तो युवाओं को जगाने के लिए हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। यदि आज हम अपने मुकाम में वो नहीं कर पाए, उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए, तो निकट भविष्य में हम लोग यहाँ स्वयं दर्जे के नागरिक होने वाले हैं। इसकी तैयारी कर चुकी है, इसकी तैयारी उत्तराखंड राज्य बनता ही बन गई थी जी। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो उत्तराखंड का नक्शा देखा था, परिकल्पना की है, उन्होंने, हम लोगों ने जो आंदोलन लड़ा था, हमने हरिद्वार का सिर्फ कुंभ मेला क्षेत्र को ही इसमें सम्मिलित करने के लिए लड़ाई लड़ी है जी। बाकी पर्वतीय क्षेत्र रहेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थोड़ा दादाजी लंबा हो रहा है। अब थोड़ा आपसे मैं बात करूंगा। आप कितने साल के हो? मैं 74 ईयर। उनसे तो आप 3 साल बड़े हो अभी फिलहाल। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है, हमारा भला हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन मुझे सड़क में जब गाड़ी दिखती है ना, HR दिल्ली गुड़गांव नंबर, देर लंबी लंबी गाड़ियां, ऑडी BMW, और देर लंबी लंबी कोठियां, और पैसा इतना, तो क्या लग रहा है आपको? हम भी तो उत्तराखंड में रह रहे, वो भी उत्तराखंड में रह रहे, उन पे पैसा कहाँ से ज्यादा आ रहा है? उनका पैसा सर, जो उन लोगों ने जमीन बेची है हरियाणा में, वो लोग यहाँ आके जमीन ले रहे हैं और अपना कारोबार खोल रहे हैं। गोलियां चल रही है फिर दिन रात यहाँ पे। यहाँ के लोग अब जागृत हो रहे हैं जी। अब देखो क्या होता है आगे, हो सकता है या हो जाए हमारे काम। तो क्या लग रहा है अब आपकी उम्र 74 साल है, जो काम अभी 74 सालों में नहीं हो पाया, अब हो सकता है आने, अभी इस टाइम में हो सकता है? हमारा युवा तो क्योंकि 200-200 रुपए में रैलियों में जाने में अभी थोड़ा बिजी है सर। जब हम जागेंगे तो सब कुछ हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, हम तो जागेंगे तो जाग के सब कुछ होगा जी। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये तमाम मैंने घटनाक्रम इस वक्त आपको दिखाया उत्तराखंड में हो रही महारैली से। और दोस्तों यकीन मानिए, ये महारैली उत्तराखंड का वो अनोखा रूप दिखाती है, जो अनोखा रूप आपसे हमेशा नेता मंत्री छुपाते हुए आए हैं और आगे भी छुपाते रहेंगे। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता जाग रही है, उत्तराखंड का नौजवान युवा जाग रहा है। अब वो 200-200 रुपए पेट्रोल में नहीं बिक रहा है रैलियों में जाने के लिए। क्योंकि आज इस रैली में भी मैं मौजूद हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी थोड़े बहुत युवा मिले हैं। वो भले ही थोड़ा शर्मा रहे हैं, लेकिन बोलने से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। आखिरी में जाते जाते मैं आपके पास आऊंगा। आपकी क्या उम्र होगी अभी? मेरी 40 ईयर्स की आपकी उम्र है अभी। तो क्या लगता है 25 साल का जो उत्तराखंड हमारा अब हो चुका है, उम्मीद थी कि ऐसे उत्तराखंड में हम लोग रहेंगे जहाँ पे हमको पीने के पानी के भी पैसे देने पड़ेंगे? इससे अच्छा तो हम यूपी में ठीक थे। जब हमारे पास यूपी था वही ठीक था। आज हमारे पहाड़ पूरे खाली हो गए। इससे जब हमारा यूपी था तब पहाड़ में पूरे पहाड़ भरे हुए थे। बिल्कुल। और आज जब हम यूपी से अलग हुए तो यहाँ सब डकैत यही आ गए। अगर एक आदमी होटल में आता है तो होटल में आने के लिए उससे अपना आधार कार्ड देना पड़ता है। तो उत्तराखंड में तो कोई भी आ रहा है, कभी भी आ रहा है, कोई वही नहीं है उसकी। अब एक और कानून आ गया कि 1 साल में मूल निवास मिल जाएगा यहाँ पे। तो 1 साल में मूल निवास तो आप 2 दिन में ले लो। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। बिल्कुल, पैसा चाहिए। 1 साल में आप बहुत दूर बोल लो, 1-2 महीने में ले लो। हम अपने अड़ोस में देखते हैं, पड़ोस में देखते हैं, सबको देखते हैं। आपका आधार कार्ड यहाँ का है, राशन कार्ड यहाँ का है, सब चीज यहाँ का है। जबकि हमारा यहाँ राशन कार्ड नहीं बन पा रहा हरिद्वार में। हम पहाड़ से, हमारा नहीं बन पा रहा है। और जो बाहर के लोग हैं उनका 2 दिन में अपडेट है। पैसा चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तमाम घटनाक्रम मैंने इस वक्त आपको दिखाया हरिद्वार में हो रही महारैली से। और ये तमाम युवा जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, दोस्तों यकीन मानिए, ये पैसे दिए भी भीड़ नहीं है कि आपने पैसा दिया तो ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है, या ये लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। ये यहाँ पर किसी नेता मंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए हैं। ये आए हैं अपने उत्तराखंड की मांग लेकर, जो कि एक सूत्रीय मांग है, मूल निवास 1950 और भू कानून। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।